हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन कैसे बनता है इसको पढ़ेंगे। इसकी पहले की जितनी भी क्लास है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इंट्रोडक्शन। ब्लड यूरिन फॉर्मेशन इज़ ए कलेक्सिंग फंक्शंस। ब्लड का क्या काम होता है? ब्लड को साफ करती है। कौन करता है? नेफ्रॉन। और फिर उसकी यूरिन फॉर्मेशन करती है। यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी excrete the unwanted substance along with water from the blood as urine. किडनी अनवांटेड सब्सटेंस को एक्सक्रीट करती। किसके द्वारा? नेफ्रॉन। अनवांटेड सब्सटेंस होती है यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटिनिन और वाटर। इसको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव करती है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट 1 से 1.5 लीटर होता है एक दिन में। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। व्हेन ब्लड पास थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ये वुमेन्स कैप्सूल है। इसके अंदर ये एफरेंट आर्ट्रियोल, एक ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल और एफरेंट आर्ट्रियोल एक ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है। जो ब्लड पास होता है किसके लिए? एफरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के लिए। द प्लाज्मा इज फिल्ट्रेड इनटू द वुमेन्स कैप्सूल। और प्लाज्मा का फिल्ट्रेट होता है वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। यहाँ पे जो प्लाज्मा आता है ब्लड सेल्स का नहीं होता। ये क्यों नहीं होता वो आगे समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दिस प्रोसेस इज सेल बाय ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। जो ग्लोमेरुलस के सेल्स होते हैं वो फिल्ट्रेट कराते हैं। अरे 3 स्टेप में होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीऑब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। फिल्ट्रेशन, जो भी एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है वो फिल्ट्रेट होता है। एक ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, ये वुमेन्स कैप्सूल, इसमें फिल्ट्रेट होता है। प्लाज्मा फिल्ट्रेट होता है, ब्लड सेल्स फिल्ट्रेट नहीं होते। प्लाज्मा में जो भी होता है ना, ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, ये सब चीज़ें सीधी ट्यूब में आ जाती है। फिर इसका रीऑब्जॉर्ब होता है, रीऑब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो इसका जीआई ट्रैक्ट में जो खाना खाते हैं उसका फर्स्ट टाइम हो जाता है, फिर से ये दोबारा रीऑब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसे रीऑब्जॉर्प्शन बोला जाता है। अब जो भी हर कोई चीज़ होती है, ग्लूकोज, इनको हर किसी चीज़ को ही ब्लड यूरिन बना के नहीं भेज सकते, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ये होता है रीऑब्जॉर्प्शन। सीक्रेशन होता है जो ब्लड का पीएच को मेंटेन नहीं कर पाती, ब्लड का पीएच डिस्टर्ब करती है, फिर उसी चीज़ को वापस सीक्रेट किया जाता है। ये होती है 3 स्टेप। अब इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, जो 3 स्टेप थी उसकी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो 3 स्टेप थी उसकी पहली स्टेप अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ब्लड इज फिल्टर्ड विल पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। जो ब्लड होता है एक ग्लोमेरुलो से एफरेंट आर्ट्रियोल, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ब्लड पास होता है ग्लोमेरुलस के लिए, ये वुमेन्स कैप्सूल्स होता है। इसमें क्या चीज़ फिल्ट्रेट करती है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब अभी उसकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की पहली स्टेप होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। GFR रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, मतलब ग्लोमेरुलस 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट कर रहा है? 125 ml पर मिनट। और एक दिन की बात की जाए तो 180 लीटर पर डे। एक दिन में GFR रेट होती 180 लीटर पर डे। ये एक नेफ्रॉन का ही नहीं, एक किडनी का भी नहीं, दोनों किडनियों के मिला के, राइट और लेफ्ट दोनों किडनियाँ, 10-10 लाख नेफ्रॉन मिलके 180 लीटर पर डे GFR रेट होती है दोनों की। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है जो ब्लड को फिल्ट्रेट करती है। ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज़ द फॉर्म्ड बाय 3 लेयर। इसकी कितनी लेयर होती है? 3 लेयर, 1 2 3, 3 लेयर होती है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज मेम्ब्रेन। जो कैपिलरीज होती है तो एपिथेलियल सेल की बनी होती है, इंडो एपिथेलियल। तो ये
सेल के बीच की गैप होता है उसको फेनेस्ट्रा बोला जाता है। इसी गैप की वजह से प्लाज्मा अंदर आ पाता है ग्लोमेरुलस के। अरे इस गैप में, इसमें ज़्यादा गैप नहीं होता, इसकी वजह से ब्लड सेल्स नहीं आ पाते और एक कैपिलरीज का अंदर है तो इसलिए ब्लड है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेकंड होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, विसरल लेयर ऑफ बुमन्स कैप्सूल। और जो पोडोसाइट सेल्स होते हैं, पोडोसाइट सेल के इस गैप को सेल पोर बोला जाता है। अरे पेसिड्यूल्स होते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को पकड़ के रखते हैं। और इसमें अच्छे समझ में आएगा, जो ये ब्लड सेल्स है आरबीसी वो नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये फेनेस्ट्रा गैप है, इसमें ज़्यादा स्पेस ज़्यादा नहीं है, इसकी साइज ज़्यादा होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से ही फिल्ट्रेट हो पाता है फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन पे। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि फिल्ट्रेट हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं होता, प्रेशर की वजह से ही फिल्ट्रेट हो पाता है। फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, जो फिल्ट्रेशन के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसकी वजह से ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो पाती है। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होती है, जो ब्लड वेस एफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड आता है उसका प्रेशर लगता है 60 mmHg। किसके ऊपर लगता है? जो ग्लोमेरुलस जो प्लाज्मा होता है उसके लिए। सेकंड होता है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ग्लोमेरुलस में पहले से फ्लूइड है मतलब फिल्ट्रेशन है तो उसका ऑपोजिट प्रेशर लगता है, वो ब्लड को मतलब फिल्ट्रेशन नहीं होने देता है तो उसका 30 mmHg का फिल्ट्रेशन मतलब प्रेशर लगता है। कैपिलरीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ब्लड होता है उसमें प्रोटीन होते हैं तो प्रोटीन मतलब फिल्ट्रेट नहीं हो पाते, प्रोटीन वाटर के साथ बाइंड होते हैं इसलिए वो पानी को आने नहीं देते, ये भी नेगेटिव प्रेशर लगता है 20 mmHg का। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब, अब इस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब जो वो प्रेशर होता है कि कितना प्रेशर लग रहा है, कितनी प्रेशर से फिल्ट्रेट हो पा रहा है, वो होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब इसको निकालने के लिए GHP माइनस BCOP प्लस CHP, इसको जोड़े 50 हो जाएगा, ये 60, इसमें निकाला तो कितना आ गया NFT 10 mmHg। तो ये मेम्ब्रेन पे जो फिल्ट्रेशन लगता है, अरे जो 180 मतलब 180 लीटर पर डे जो फिल्ट्रेशन हो पाती है उसी की वजह से हो पाती है, प्रेशर की वजह से ही। रीअब्जॉर्प्शन मतलब सेकेंड स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द वाटर एंड अदर सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल बैक टू द ब्लड। जो भी ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट हुआ था, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी वो भी फिल्ट्रेट होके आ गई थी। अब हर किसी चीज़ को तो मतलब फिल्ट्रेट करके यूरिन बना के बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर सकते, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। अब रीअब्जॉर्प्शन जी, अब इसमें समझ में आ रहा होगा, ये वापस ब्लड में मतलब ब्लड में जा रहा है ट्यूब से। 99% रीअब्जॉर्प्शन होती है, वो भी PCT के अंदर ही। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्प्शन बाय द अदर ट्यूब इपिथेलियल सेल, मतलब जो ये होती है ना नेफ्रॉन, वो इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, इपिथेलियल सेल की। इसमें ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबोइडल इपिथेलियल होता है, इसकी वजह से ये एब्जॉर्ब हो पाते हैं। ये एब्जॉर्प्शन जो PCT में होती है सबसे ज़्यादा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिव में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरेट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन। और पैसिव जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें कोलोइड, यूरिया और वाटर, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और DCT में हर किसी कंडीशन में नहीं होती, जब क्रिटिकल कंडीशन होती है तब DCT में एब्जॉर्प्शन होती है, ना तो 99% PCT में होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब, जो ब्लड से रीनल ट्यूब में
ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ सब्सटेंस जो ब्लड का पीएच मेंटेन नहीं होने देती, मतलब ब्लड का पीएच, इसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। समरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, प्लाज्मा इज फिल्ट्रेट इज glomeruli is the substance each the renal tube along with water are the filtrate। जो भी ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होती है वो 3 मेम्ब्रेन होती है। अब उसमें प्रेशर लगता है, उसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन हो पाती है, वो भी प्लाज्मा की, ब्लड सेल्स की फिल्ट्रेट नहीं होता। ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन, द 99% of the filtrate is reabsorption in different segment of renal tube, मतलब रीनल ट्यूब में अलग अलग पार्ट में ये 99% एब्जॉर्ब हो पाता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन, सम सब्सटेंस आर द ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब, और ये रीनल ट्यूब से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।